बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, यानी कि मक्ता निकाले। मक्ता आप लोग किस तरह निकालते हैं? अगर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है, यानी कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, यानी कि कोई भी इधर नंबर दिए गए हैं, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि मोड वाली शक्ल में, यानी कि सीधी लाइन लगा देनी है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ए और डी, इधर जो नंबर होगा और जो इधर नंबर होगा, इनको आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दरम्यान में आ जाएगा माइनस, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दरम्यान में क्या आएगा माइनस। तो सी और बी, इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देना है, वो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने इधर अप्लाई करना है फार्मूला। ए किसके बड़ा, ये देखिए आप इस तरह लिख देंगे मोड में, ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 2 1 और 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप लोगों ने क्या करना है, ए का मॉड यानी कि मक्ता, वो यानी कि डिटर्मिनेंट, फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, ए का अपना वो आ गया मोड, यानी कि डिटर्मिनेंट आ गया 0 1 -1 मल्टीप्लाई 0, तो 0 -1, ये 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, फिर क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 माइनस 0 -2, तो आप लोगों के पास क्या बचेगा -2, ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, बिल्कुल वही मेथड आपने इस पे यूज करना है। सबसे पहले क्या कर देंगे, डी को आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना है, 1 2 3 एंड -2। ठीक है, फिर ये इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -2, तो -2 माइनस वैसे आ गया, 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -2 एंड -6, तो -8 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल उसी तरह सी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, 3 3 2 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 6 -6, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 0, रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनमें से आप लोगों ने बतानी है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं कि अगर हम किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाए 0, उसका आंसर क्या आ जाए 0। देखिए ज़रा, जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा, और जिसका 0 नहीं आएगा उसका क्या होगा, वो क्या होगा नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं नादिर कालब, और नॉन सिंगुलर को कहते हैं गैर नादिर कालब। ठीक है, अब देखें ज़रा, ए का डिटर्मिनेंट लें, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, 3 2 6 4, ए डिटर्मिनेंट, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 4, दरम्यान में माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई 6, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 12, -2 मल्टीप्लाई 6, तो आप लोगों के पास 12 आ जाएगा। ए
इज इक्वल टू 0, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता क्या आ गया है 0 के बराबर। तो हेंस ए आप लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बी पे आ जाए, बी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी पहले 4 3 1 and 2। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 4 × 2 माइनस 3 × 1 b इज इक्वल टू 4 × 2 8 माइनस 3 × 1, तो क्या आ जाएगा 3। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स डी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, नॉन सिंगुलर। अब देखें सी को टर्मिनल फॉर्म में सबसे पहले लिखें 7 -9 3 and 5। ठीक है, सी इज इक्वल टू 7 × 5 माइनस 3 × -9। सी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 7 5 35, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, एंड 9 3 27। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये 54, और आप लोग 5 10 and 2 2 और 3 4 और 6 62 आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जरा, अब यानी कि ये 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर आ गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखें जरा डी को भी बिल्कुल इसी तरह लिखें पहले, मैट्रिक्स फॉर्म में 5 -2 -10 and 4। तो D इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 5 × 4 -2, ये क्या लगाएंगे माइनस, फिर -2 और -10। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने। D इज इक्वल टू 5 × 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 20। ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 10s are 20, तो D इज इक्वल टू 20 - 20, वी गेट आंसर इज 0। तो ये भी क्या हो गया 0 के बराबर आ गया। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। बस आप लोगों ने ये बताना था कि कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा कॉलम सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, यानी कि ज़रबी मकूस निकालें। ज़रबी मकूस निकालने का फार्मूला ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, जो आप लोगों को ये कॉलम दिया होता है वो इधर आ जाएगा, और इसी का आप लोगों ने नीचे क्या ले लेना है, मक्ता ले लेना है। ठीक है, अब देखें ज़रा एडजॉइंट किस तरह लेते हैं। मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने बता दिया था। एडजॉइंट आप लोगों ने, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के पास मैट्रिक्स ए क्या है, ए बी सी डी दिया गया है, इसका आपने क्या लेना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट का आगे आपने रिजल्ट लिखना है। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि ये ए की जगह क्या आ जाएगा डी, और डी की जगह क्या आ जाएगा ए की जगह आ गया डी, और डी की जगह क्या आ जाएगा ए।
और इन दोनों की आप लोगों ने अलामत यानी कि साइन चेंज करने, इनकी आप लोग जगह चेंज करेंगे, ठीक है, और इनके आप क्या करेंगे, अलामत चेंज करेंगे, यानी कि इधर रिप्लेसमेंट कर देंगे और इधर साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखें ज़रा, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस बी और माइनस सी, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट का आंसर। सिंपल ये आप लोगों ने करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, इन दोनों की जगह चेंज, और इनके आप लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं। आए इधर आप क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोगों ने सबसे पहले दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि आप लोगों ने सबसे पहले वो फार्मूला लिखना है ए इनवर्स, यानी कि ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है, ऊपर वाली वैल्यूज, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट लिखना है आपने, ए क्या दी, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, यानी कि -1 की जगह क्या आ जाएगा 0 और 0 की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और इन दोनों के आप लोगों ने साइन चेंज कर देना, यानी कि अलामत चेंज कर देने हैं। क्या है, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में आ जाएगी। ये दोनों किस में है, प्लस में, तो किस में आ जाएंगे, माइनस में, -3 और -2, ये आप लोगों के पास एडजॉइंट आ गया। फिर आप लोगों ने लेना है इसका मक्ता, अक्सर बच्चे इसी का मक्ता ले लेते हैं, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट नहीं लेना, ये एडजॉइंट का आंसर आया है। आपने किसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए का, ये ए जो दिया गया है, ठीक है। इसका आप लोगों ने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट, इसको लिखें पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में 2, 3 एंड 0, ठीक है। अब इसका क्या आप लोग ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें इसका, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 0 -1 मल्टीप्लाई 0, दरम्यान में माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ए का डिटर्मिनेंट -1 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ जाएगा 0, माइनस वैसे ही, फिर ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा -6, यानी कि 6 आ जाएगा, ये वाला -6, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट 0 -6, तो क्या आ जाएगा -6, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, मक्ता, ये आप लोगों के पास क्या आ गया था, एडजॉइंट, ठीक है। अब देखें जरा, ए इनवर्स किसके बराबर था, एडजॉइंट ओवर ए का मक्ता, एडजॉइंट का आंसर इधर लिख दे ऊपर, और अपना वो डिटर्मिनेंट का आंसर इधर। अब ये वैल्यूज लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या था, एडजॉइंट, एडजॉइंट का जो आंसर है वो आपने लिखना है। क्या आंसर आया इसका, ये 0 -3 -2 एंड -1। नीचे क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, -6, यानी कि ये -6 हर एक नंबर के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको अलग अलग हर एक नंबर के नीचे लिख दें, यानी कि 0 -6, फिर -3 नीचे -6, फिर -2 नीचे -6, -1 नीचे -6। तो अब देखें जरा, आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, 0 ओवर जो भी 0 के नीचे जो भी नंबर होगा आंसर क्या आएगा, 0, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 2 6, यानी कि 1/3 आंसर। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। अब देखें, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 1/6 वैसे ही बच गया, 1/6 वैसे ही आ गया। ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि ये आपने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, यानी कि बी। तो सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला लिखना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि मक्ता, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -5 एंड 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये क्या है, माइनस का तो किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में।
तो ये आप लोगों के पास एडजॉइंट आ गया है बस। ठीक है, अब आप लोगों ने लेना है बी का डिटर्मिनेंट। इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, इसको लिखना है 1 2 -3 एंड -5। ठीक है, अब देखें ज़रा, बी का इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -5 दरम्यान में माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2। तो देखें आप ज़रा, बी वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -5 से क्या आ जाएगा -5। ये देखें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ जाएगा 6। बी इज इक्वल टू -5 और +6, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ये इसका क्या आ गया है डिटर्मिनेंट। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देनी है दोनों, यानी कि बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है आप लोगों के पास, ये आया, ये आंसर लिख दें इधर, क्या -5 3 -2 एंड 1। ठीक है, नीचे बी का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट क्या है आप लोगों के पास 1, तो ये बी इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर नीचे क्या है 1, नीचे 1, ये सबके साथ ये जब डिवाइड होगा तो यही आंसर आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा -5 3 एंड -2 और 1। ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों ने सी का फार्मूला लिखना है, यानी कि ये इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, -9 एंड -2, इन दोनों की आप लोगों ने क्या कर देना है साइन चेंज, -6 और -3। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट आ गया। फिर आप लोगों ने क्या लेना है मक्ता, फिर आप लोगों ने यानी कि डिटर्मिनेंट लेना है सी का। इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, -2 3 6 एंड -9। ठीक है, इसका आप लोग डिटर्मिनेंट ले लें, सी इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -2 और -9 दरम्यान में माइनस, फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × 9 तो 18, ये माइनस वैसे आ जाएगा, और 3 × 6 18। तो सी का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ गया 0। अगर तो सी का डिटर्मिनेंट, अगर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उसमें आपने क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0। कोई भी आप लोगों के पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों ने कहना है C इज इक्वल टू 0 विच इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। So every singular matrix does not have a multiplicative inverse. So ये क्या हो जाएगा अपना does not exist, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। So मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स does not exist, यानी कि ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर डी स्टार्ट करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखें, डी इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले एडजॉइंट लें। एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, आप लोगों के पास एडजॉइंट क्या, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी कि 2 और ये क्या आ जाएगा 1/2। इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -3/4 और क्या ये 1। ठीक है जी, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एडजॉइंट। फिर आप लोगों ने क्या लेना है डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें पहले, 1/2 फिर 3/4 फिर 1 और 2। ठीक है, इसका आप लोग अब क्या लें डिटर्मिनेंट लें। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में माइनस। फिर आप लोगों ने क्या करना है डिटर्मिनेंट, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों के आपने साइन चेंज किए। अब देखें ज़रा डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3/1 को 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर नीचे है, ये ऊपर है ये कैंसिल, क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 नीचे क्या आ गया 4। ठीक है, अब इनका एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा माइनस और ये 3 वैसे आ जाएगा। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या आप लोगों के पास आ जाएगा ये देखें माइनस, ये अब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आप लोग एलसीएम लेंगे इसका, ये गलत हो गया था, ये एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -3 वैसे आ गया। 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा आप लोगों के पास 1, नीचे क्या आ जाएगा 4। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है डिटर्मिनेंट। ये आप लोगों के पास एडजॉइंट आ गया है, ये आप लोगों के पास क्या आ गया है डिटर्मिनेंट। अब इसको इसमें लिख दें, डी इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आया है 2 -1 -3/4 एंड 1/2, नीचे क्या आया है 1/4। ठीक है, ये 4 नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा इस पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में भी लिख दें। अब डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 और जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है, ऊपर वाला मैट्रिक्स ये है तो ये वैसे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वैसे आ जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा -1 फिर -3/4 फिर 1/2। ठीक है, अब 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 फिर 4 मल्टीप्लाई -3/4 फिर 4 मल्टीप्लाई -1 फिर 4 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई -1 4, ये 4 ये नीचे है ये ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा -3, ये 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाई 1, तो आप लोगों के पास 2 आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, डी मैट्रिक्स दिया गया है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 3 1 2 एंड 4। ठीक है, ये आप लोग डी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें इसको 3 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई दरम्यान में माइनस फिर 1 मल्टीप्लाई 2, डी डिटर्मिनेंट ये 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आ जाएगा। डी का डिटर्मिनेंट ये 12 -2 तो आप लोगों के पास 10 आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर।